में बीजेडी की स्वाभिमान रैली है। रामलीला मैदान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री खूब गरजे। हालांकि एनडीए से अलग हो रही जेडीयू ने जिस तरीके से पटनायक की रैली को समर्थन दिया, उससे चौथे मोर्चे के गठन की अटकलें शुरू हो गई हैं। आज ही जेडीयू के नेता केसी त्यागी की ममता बनर्जी से मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दे दी। दिल्ली में पटनायक की दस्तक, रैली के बहाने चौथे मोर्चे की तैयारी। दिल्ली के रामलीला मैदान में नवीन पटनायक ने उड़ीसा के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। रैली में खूब गरजे उड़ीसा के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से उड़ीसा का हक मांगा। नवीन पटनायक से पहले नीतीश कुमार ने भी रामलीला मैदान में रैली करके बिहार का हक मांगा था। तब नीतीश बीजेपी के साथ थे और अब अलग हो रहे हैं, लिहाजा उन्होंने रैली को अपना समर्थन देकर पटनायक के साथ एक नया मोर्चा बनाने के संकेत दे दिए। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। एनडीए की टूट पर चौथे मोर्चे की नींव। नवीन पटनायक मंगलवार को ये संकेत दे चुके हैं कि अगर नीतीश एनडीए से अलग होते हैं तो नया मोर्चा बनाया जा सकता है। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी को अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार नहीं करेगा और बिहार यूपी में राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। ऐसे में थर्ड फ्रंट का विकल्प ही सही होगा। जेडीयू और बीजेडी के अलावा ममता बनर्जी भी इस कुनबे के करीब आती दिख रही हैं। ममता ने फेसबुक पर लिखा है, आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सभी क्षेत्रीय दलों को एकजुट होने का समय आ गया है। आए हम सभी मिलकर एक फेडरल फ्रंट तैयार करें। ममता के इस फेसबुक मैसेज को जेडीयू ने हाथों हाथ लिया। एनडीए का साथ छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। किस में कितना है दम। अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए कि अगर नीतीश, ममता और पटनायक जुड़ते हैं तो लोकसभा की सीटों का समीकरण कैसा होगा। बिहार की 40 सीटों में से जेडीयू के पास 22 सीटें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 19 ममता के पास हैं। उड़ीसा की 21 सीटों में से 14 सीटें बीजू जनता दल के पास हैं। नीतीश को क्या फायदा। नीतीश को लगता है कि 3 दलों के गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें उनके पास होंगी और वो केंद्र पर अपना दावा ठोकने की बेहतर स्थिति में होंगे। चुनाव बाद क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद ये नया मोर्चा बरकरार रह पाएगा। ममता एनडीए और यूपीए दोनों के साथ रही थी, लेकिन अब वो किसी के साथ नहीं है। ममता का कहना है कि जो पश्चिम बंगाल को स्पेशल स्टेटस देगा वो उनके साथ जाएंगी। अब नवीन पटनायक का कहना है कि वो उड़ीसा का हित देखेंगे। अब कहीं न कहीं ये लगता है कि एनडीए से हटकर एक नया मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है और इसका फायदा चुनाव में किसको होगा ये तो आगे देखना है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।